हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं हम नंबर सिस्टम, जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं, क्रमागत संख्याओं को छोटी बड़ी संख्या निकालना। कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखेगा कि कोई भी क्रमागत मतलब चार क्रमागत संख्या, पांच क्रमागत संख्या, उनका योग बता देगा। उसके बाद में पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या बतानी है, उसके बाद में छोटी संख्या बतानी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखेंगे उनमें आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करेंगे कि जो है आंखों ही आंखों में आप आंसर करेंगे, मतलब क्वेश्चन में ही आप आंसर कर देंगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे इस चैनल से। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक करना है तो कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतना सॉलिड मैटर बताने वाला हूँ कि जो है आप अपने आप को लाइक करने से रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि कहीं से आपका जो क्वेश्चन निकलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल गणित हम करेंगे बिल्कुल शून्य से शिखर तक। शून्य से शिखर तक मतलब है सारे क्वेश्चन हम करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, और आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बगल वाले जो घंटा है उसको प्रेस करेंगे, जिससे कि कोई भी अभी मैं नई वीडियो लाऊंगा तो आपको क्या करेगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शिक्षक भर्ती की सही तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए, तो हम क्वेश्चन पहला देखेंगे बिना बात किए हुए। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच की मध्य, मतलब मैं बता दूं कुछ साथियों को ये नहीं पता होगा कि मध्य वाली और बीच वाली एक ही बात होती है। ठीक है, तो कभी भी बीच दे रखेगा या मध्य दे रखेगा आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो मध्य वाली संख्या बतानी है। अब कुछ साथी क्या करेंगे, इसमें x+1 इस प्रकार जो है क्रमागत संख्याओं को जोड़ते चले जाएंगे। ये आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप जो है आपका माइंड जो अब क्या है, आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो बिल्कुल उस हिसाब से चलेंगे। तो क्या है यहाँ पर दे रखा है कि तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब तीन की जगह पर यहाँ चार दे रखेगा, पाँच दे रखेगा, आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर आप योग देखेंगे, उसके बाद में यहाँ देखेंगे कितनी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 87, मतलब 87 जो संख्या है, और कितनी संख्या है, तीन। तो तीन से यहाँ पर भाग कर देना है, कितना, 3×2=6, 3×9=27। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, बीच वाली संख्या आ गई। तो कुछ हुआ क्या, तो कि सर कुछ तो हुआ नहीं, 2 सेकंड में आंसर आ गया। तो बस ऐसे ही करना है आपको, इतना टाइम थोड़ी है एग्जाम में कि आप जो है पूरा हल करेंगे। अगर नहीं समझ में आया एक बार और समझ लेंगे। कोई भी दे रखेगा यहाँ पर चार क्रमागत संख्या, पांच क्रमागत, कितनी भी दे रखेगा, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में कोई भी संख्या दे रखी है उसे देखना है, और जितने यहाँ पर क्रमागत संख्या पूछेगा उसको क्या कर देना, भाग कर देना है। तो यहाँ पर 87 दे रखा था, मतलब 87 दे रखा था, और यहाँ पर पूछ रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे आप, ये क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर दे रखा है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, और मतलब आप जो है कंफ्यूज कहाँ होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। एक एक क्वेश्चन उठा हुआ है यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पूछ रहा है, तो तीन से हमने भाग कर दी थी, 3×2=6 और 3×9=27। तो ये तो आपकी बीच वाली संख्या आ गई। अब ये पूछ ले कि क्या छोटी वाली संख्या क्या है या बड़ी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या, इससे आप एक नंबर पीछे लाएंगे तो 28, और इससे आप एक नंबर आगे जाएंगे तो आ गया 29, 30। तो ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। समझ में आ रही बात। बीच वाली संख्या पूछी थी, जितनी संख्या दे रखी है, और यहाँ पर पूछ रखा है चार क्रमागत, तीन क्रमागत, तो हमने उतने से भाग कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि पहली क्वेश्चन की शुरुआत है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। हाँ, कुछ साथियों को बता दूं, कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलती है। तो पीडीएफ आपको पता है, हम टेलीग्राम चैनल हमारा जो है गुरुकुल इंडिया, आप सर्च करेंगे गुरुकुल इंडिया। ठीक है, गुरुकुल इंडिया करेंगे, और आपको जो हमारा जो सिंबल लगा हुआ है वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करेगा, पीडीएफ और नोट्स जितने भी होते हैं या कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर आपके क्या डाउट क्लियर करे जाते हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना, 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी है और कितनी संख्या है, तीन, तो तीन से भाग कर देना, 3×9=27। तो ये तो आपकी क्या निकल के आएगी, मध्य वाली संख्या, मतलब बीच वाली, अभी हमने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है,
तो ये क्या आ गई, मध्य वाली संख्या। अब इसमें पूछ रखा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आगे एक लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो बात खत्म, कितनी होगी 10, तो 10 हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ में आ रही बात, आगे होगी समझ में, मगज में आ रही है, समझ में आ रही है, तो बिल्कुल लाइक कर देंगे। आगे भी बहुत क्वेश्चन हैं, ये 2 टाइप मैंने बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी, देखिए यहाँ पर मैंने इससे मतलब नहीं है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हैं, कोई भी दे रखेगा आप ये समझ लेंगे। देखिए मैं दोबारा आपको बता दूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। आप क्वेश्चनों की संख्या ना देखें कि इतने क्वेश्चन कराएं या उतने क्वेश्चन कराएं, आप केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आ जाता है एग्जाम में तो आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपके कितने भी दे रखेगा 3 4 5 10, ठीक है, कुछ भी दे रखेगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो संख्या यहाँ दे रखी है उसको कर देना है, उससे भाग कर देना है, बस आपका आंसर आ जाने हैं। और लेकिन एक चीज़ देखेंगे, यहाँ बड़ी है या छोटी है या मध्य वाली है, ये बात याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर अगर मध्य वाली निकालनी है तो उसको भाग करेंगे, मध्य वाली निकल आएगी। अगर बड़ी पूछेगा तो 1 अंक हम आगे ले जाएंगे, और छोटी पूछेगा तो 1 अंक पीछे ले जाएंगे, ठीक है। किसके लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल किसी प्रकार का आपको दिमाग में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है। वहाँ पर हम प्राकृतिक संख्याओं का योग बता रहे थे, यहाँ पर विषम संख्याओं का योग बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बीच वाली संख्या बतानी है हमें। अगर हमारे पास दे रखा है कि 3 कोई हमारे पास विषम संख्या हैं और उनका हमें योग कितना, हमारा 147 है, कितना 147 है, ठीक है। 3 जो हमारी क्रमागत विषम संख्या है उनका योग हमारा 147 है, तो हमें क्या बताना है, बीच वाली संख्या बतानी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे हमने बताया था 3 से भाग करेंगे तो 3 चौका 12 और 3 नंबर 27, तो ये तो आपकी क्या निकल के आ गई, मध्य वाली संख्या, ठीक है। क्या है, मध्य वाली संख्या। अब क्या कहना है, देखिए कि बीच वाली संख्या बतानी है और विषम बतानी है, तो ये तो विषम है ही है, तो कहेंगे सर ये ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ ले कि विषम संख्या, तो विषम संख्याओं का योग तो दे रखा है, मतलब क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 147। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने बताया देखिए यहाँ पर 49 है, तो 49 के अगली विषम संख्या कौन सी होगी हमारी, 51, मतलब 51, क्योंकि 50 करेंगे तो 50 हमारी सम संख्या हो जाएगी, तो अगली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 51, ठीक है। बड़ी संख्या पूछे तो कितने, 51, और इससे हम 2 अंक पीछे ले जाएंगे तो कितनी, 47 आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, किसमें, जब पूछ रखेगा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है। समझ में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी रिलेटेड। क्या है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, अब देखिए वहाँ पर विषम संख्या दे रखा था, यहाँ पर सम संख्या दे रखा है, ठीक है। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना, 24, तो छोटी संख्या बतानी है, बस कुछ नहीं कर रहा। 24 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, 3 8 24, 8 क्या है हमारा सम है, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, बीच वाली संख्या निकल के आ गई। अब क्या है, छोटी संख्या बतानी है तो इससे हम कम ले लेंगे 6, तो 6 क्या हमारी ये है, छोटी संख्या निकल कर आ गई थी, ठीक है। क्या है, छोटी संख्या निकल कर आ गई, तो कौन से आपके ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। बड़ी संख्या पूछेगा तो आप 2 बढ़ा देंगे, कितना 10 हो जाएगा, तो 10 आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, 2 सेकंड का खेल है, यहीं से यहाँ क्या करेंगे, भाग कर देंगे 3 से, तो 3 अट्ठे 24, ये आपकी बीच वाली अगर पूछ लेगा बीच वाली निकल आएगी। 2 कम करेंगे, क्या है ये छोटी संख्या, और 2 बढ़ाएंगे तो ये बड़ी संख्या, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगले देखेंगे। मेरे सभी शिक्षक बनने वाले जितने भी छात्र अध्यापक हैं, छात्र अध्यापक क्यों, क्योंकि ये शिक्षक बनने वाले हैं, बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो क्या कर देना, एक बार आग लगा देनी है, शेयर कर देना सभी साथियों के साथ, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी क्या है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगर देखेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 क्रमागत, ठीक है, वहाँ पर 3 थी, मैंने बताया कितनी भी दे रखेगा, 4 5 6 कुछ भी नहीं करना आपको, करना ये देख रखा है, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, 4 पंजे 20। अब कहेंगे सर यहाँ तो 5 आ गया, क्या है, 5 आ गया, लेकिन 5 यहाँ पर सम संख्याओं का योग दे रखा है, यहाँ 5 आ गया, तो ये तो सर विषम होता है, बस इसका भी देखिए समझेंगे। तो 5 से पहले क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, इससे पहले इसके बाद में क्या आएगा, 6, तो ये तो आपके बीच में संख्या आ गई, क्या है, 4 और 6। अब पूछ रखा है सबसे बड़ी बतानी है, तो सबसे बड़ी 4 की पूछ रखा है, तो यहाँ 4 और 6 और एक क्या आ जाएगा, अगली क्या हो जाएगी, 8, क्या हो जाएगी, 8, और यहाँ पर कम देखेंगे तो कितना, 2, तो 2 4 6 8, ये आपकी 4 संख्या निकल के आ गई, ठीक है। क्या है, 2 4 6 8। आप देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा भी दूँ कि अगर आपको ये इसका आंसर का मैच करना है कि सर हमारी जो आंसर है वो सही है या नहीं है, आप जोड़ सकते हैं। देखिए 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20,
तो कितना 20 तो हमारा क्या है आंसर आ गया। देखिए कैसे, मैं एक बार और बता दूं आपको, ये दे रखा है यहाँ पर 20 20 मैं बता दे कितने भी होगी, कुछ भी सम विषम प्राकृतिक कुछ भी दे रखा है, आपको क्या करना है भाग कर देना, लेकिन लास्ट में याद रखेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है। सम है तो सम के आंसर में देना है, विषम है तो विषम के आंसर में देना है, प्राकृतिक तो नॉर्मली अगली संख्या पे जाना है, ठीक है। 4 से भाग दिया तो हमने 5 आया था हमारा, ठीक है। तो 5 आया था, तो इसमें हम क्या है मध्य वाली संख्या निकालेंगे, तो 4 और 6, तो ये तो हमारी 2 होगी मध्य वाली, ठीक है। अब इससे क्या छोटी वाली पूछेगा तो 2 आ जाएगा, इससे बड़ी पूछेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, कितना 8। अब आंसर मैंने जैसे बताया था कि हमारा आंसर की जांच कैसे करेंगे, तो इन सबको क्या जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, तो क्या है हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ बड़ी की जगह अगर छोटी भी दे रखा, यहाँ पर बड़ी की जगह क्या है, बड़ी की जगह अगर छोटी दे रखेगा तो आपका आंसर क्या है, 2 हो जाएगा। क्या है आपका आंसर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, क्या है बात समझ में आ रही होगी। देखिए सम है, यहाँ पर सम है, तो आपको कैसे निकालना है, अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि अगर आपको भाग करने के बाद विषम संख्या निकल कर आती है, लेकिन जो पूछ रखा है वहाँ में सम पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है, दोनों को क्या है बीच में रख लेना है, जो आंसर आपका निकल के आया है, ठीक है। 5 आया था तो हमने 4 रख लिया, उसके बाद 6 रख लिया, और उससे अगली पूछी थी तो हमारा 8 आ गया, और उससे छोटी पूछी थी 2 आ गया, क्योंकि सम में चलना है हमें, यहाँ पर बात कर रहा है सम की, ठीक है। समझ में आ रही, अगर विषम की बात आ जाती तो अगली 7 हो जाती, ठीक है, और उससे अगली 9 हो जाती, ठीक है। समझ में आ रही है। देखिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पर विषम संख्या दे रखा है, सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल आपकी क्या है कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। उन छात्राओं के लिए, उन छात्रों के लिए है जो गणित से डर लगता है उनको, कि सर हमारे पास गणित नहीं आती, और क्या करते हैं लास्ट टाइम पर पेपर में क्या तुक्का मार के चले आते हैं, उल्टे सीधे कॉलम अपने जो गोले हैं वो भर देते हैं। उनको क्या है, उन्हीं के लिए क्या है यही कॉन्सेप्ट आपको आजमाना है। इसी तरीके से हम समझा रहे हैं कि आप जो है अपने एग्जाम में आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्या दे रखा है, विषम दे रखा है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें क्या करना है, इसमें भाग कर देना है। हमारी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भाग कर देना है, कितना हमारा 11 है। तो 11 तो हमारा ये निकल के आएगा, क्या मध्य वाली संख्या निकल के आ गई, क्या सर मध्य वाली संख्या निकल के आ गई। 2 इससे पहले बात करेंगे, तो 2 हमारे किससे इसमें आ जाएगा, आपका 9, और उससे पहले क्या आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि यहाँ पर विषम की बात कर रहा है। अब इससे अगली हम बात करेंगे, क्योंकि 5 की बात कर रहा है, ये तो हमारी मध्य वाली निकल के आई थी। इससे अगली बात करेंगे तो 13, और इससे अगली करेंगे तो 15, ठीक है। क्या है, इससे अगली करेंगे 13, इससे अगली करेंगे 15, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 15, और सबसे छोटी कहेगा तो 7। क्या है, सबसे बड़ी कहेगा तो 15, और सबसे छोटी कहेगा तो 7। मध्य वाली निकल के आएगी, मध्य वाली पूछेगा तो 11, क्या है मध्य वाली पूछेगा तो 11। विषम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये याद रखेंगे, क्या है विषम की बात कर रहा हूँ तो हम संख्या जो क्रम में है वो विषम में ही चलानी है। क्या है, हमें अगर विषम में दे रखा है तो संख्या भी हमें विषम में ही बतानी है, ठीक है। और सम की बात करेगा तो हमें सम में ही बतानी है। प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो अगली संख्या की हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो 13 भी आपकी विषम होती है, 15 भी विषम होती है, 7 भी विषम होती है, 9 भी विषम होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी की बात करेगा तब 7 लगाएंगे, और सबसे बड़ी की बात करेगा तो 15 आप लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन डी मैच कर रहा है। बिल्कुल आंसर आपका सही जा रहा है, बिल्कुल आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। आप यहाँ पर क्या है, आपके दिमाग में थोड़ा डाउट आएगा यहाँ पर, लेकिन हम सवाल हल करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आएगा। 3 से विभाजित होने वाली बात कर रहा है यहाँ पर, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो बिल्कुल पहले हमें क्या करना है, मैंने बता दिया, जो संख्या दे रखी है उसे भाग कर देंगे। 3 पूछ रहा है ना, यहाँ पर 3 कह रहा है, बस ये याद रखनी है। क्या है, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 24 तुम्हारी क्या आ गई। या दोबारा देख लेते हैं, देखिए यहीं पे कर देता हूँ मैं, 3 से भाग करेंगे तो 24 हमारी क्या है, मध्य वाली संख्या निकल के आ गई। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो और क्या कह रहा है ये भी बात याद रखेंगे यहाँ पर। यहाँ थोड़ा क्या है क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्या है, 3 से विभाजित होने वाली, तो 24 तो 3 से विभाजित हो रही है, तो अगली क्या होगी हमारी 27 होगी। क्या होगी, अगली हमारी 27 होगी, और इससे छोटी क्या होगी 21 होगी। क्या है, देखिए 3 से 21 भी कटेगा, 3 से 27 भी कटेगा, बस ये याद रखना है क्रमागत विषम संख्या। देखिए यहाँ पर 27 भी विषम है और 21 भी विषम है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी संख्याओं का योग दे रखेगा, उसमें क्या करना है, जितनी संख्या क्रमागत दे रखी है उसको हम भाग कर देना है, वो हमारी क्या मध्य वाली संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है।
क्या है, मध्य वाली संख्या निकल कर आती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे रही है उनने उनने क्या कहा कि हमारी 3 से विभाजित होनी चाहिए। क्या है, 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो इससे देखिए अगली 25 आती है, पगली 25 क्या हमारी 3 से विभाजित होती है, सर कहेंगे नहीं होती है। अगली 26 होती है, 26 क्या 3 से विभाजित होती है, सर कहेंगे नहीं होती है। तो क्या होती है हमारी 27 होती है, 3 से विभाजित होती है। और इससे हम छोटी की बात करेंगे तो हमारी 23 होती है, 23 3 से विभाजित होती है, कहेंगे सर नहीं होती है। 22 होती है, नहीं होती है सर। 21 हो जाती है सर। तो क्या है, छोटी हमारी क्या 21 हो जाएगी, बड़ी की बात करेंगे तो 27 हो जाएगी। देखिए कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है, कहेंगे ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए दोबारा से बता दूं, अगर 3 यहाँ पर 3 दे रखेगा, 4 दे रखेगा, कुछ नहीं समझना है। यहाँ पर क्या योग में उतनी संख्या से भाग कर देना है, उसके बाद मध्य संख्या निकल के आएगी। अगर पूछ रखेगा, देखिए यहाँ पर विषम की बात कर रहा है, तो विषम में अगर पूछ देते अगर ये नहीं दे रखा होता, ये कंडीशन नहीं दे रखी होती, तब हमारा आंसर क्या हो जाता, 25 हो जाता। क्या है, 25 हो जाता। अब 25 भी देखिए यहाँ पर क्या सवाल के अनुसार बदलती है लैंग्वेज। क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 से भी कट रही है, तो उसके बाद में इन्होंने क्या है नई कंडीशन जोड़ दी कि 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, 3 से विभाजित होनी चाहिए। अगर यहाँ पर क्योंकि हम भाग देते तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आता जो कि विषम होती है। ठीक है, तो हम अगली विषम संख्या बता देते। 3 से बात कर रहा है तो 3 से हमारी ये तीनों संख्या कट रही हैं। सबसे बड़ी 27 हो जाएगी, सबसे छोटी 21 हो जाएगी। ठीक है, मध्य वाली संख्या हमारी 24 हो जाएगी। तीनों बात समझ में आती। देखिए एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें बता दी मैंने। अगर छोटी पूछेगा तो छोटी हम यूँ मतलब मध्य वाली निकालनी है तो मध्य वाली हम बीच में यूँ ही निकाल लेते हैं भाग करके, और छोटी पूछेगा तो हम उससे पीछे वाली निकाल लेंगे, और बड़ी पूछेगा उससे आगे वाली निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। अब देखिए यहाँ पर सवाल चेंज होते जा रहे हैं। आपने अब तक सिंपल सवाल किए, तो देखिए क्योंकि मैंने बताया, आप देखिए सरल से कठिन की ओर चलेंगे। सरल भी समझना है, कठिन भी समझना है, हर तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर सवाल बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया। तो क्या सर हम आंसर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 1 सेकंड में ही करेंगे। तो क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना, 15, और 15 मैंने बता दिया कुछ नहीं करना, पहले जो योगफल दे रखा है उसको हमें जितनी क्रमागत संख्या दे रखी है उनको भाग कर देना है। 3 से करेंगे तो 5, तो हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा जो मध्य वाली संख्या वो निकल के आ गई। अब 3 की बात कर रहा है तो यहाँ कितना हमारा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 6। तो इन तीनों का क्या गुणनफल कितना दे रखा है हमारा बताना है। सॉरी, यहाँ पर उन तीनों का गुणनफल बताना है। ठीक है, कंडीशन समझेंगे। 3 क्रमागत संख्या है, ठीक है, उनका गुणनफल कितना होगा, यहाँ पर कह रहे हैं कितना होगा, जबकि योगफल कितना है इनका 15 है। देखिए योगफल 15 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों संख्या हमने निकाली हैं तो हमारी क्या मध्य वाली संख्या कितनी 5 निकल के आ गई, और जो बड़ी वाली संख्या कितनी 6 निकल के आ गई, और छोटी वाली कितनी आ जाएगी 4 निकल गई। अब देखिए तीनों को हम जोड़ करके देखते हैं, सर हमारा आंसर सही है क्या। तो कहेंगे देखिए 6 और 5 11, 11 और 4 कितने हो तो 15। कहेंगे सर आंसर तो हमारा सही आ रहा है। अब क्या करना है, इन तीनों का गुणनफल बताना है। तो 5 चौके 20 और 20 छिक्का 120, कितना 20 छिक्का 120। हम तीनों की क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो गुणा कितना 120 हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, जितनी क्रमागत संख्या दे रखी है उसको क्या कर देना, भाग कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया, 5 हमारा कितने मध्य वाली संख्या निकल के आ गई। 3 संख्याओं की बात कर रहा है और क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। तो अगली क्या होगी 6, और सबसे इससे छोटी क्या होगी 4। ठीक है, अब तीनों का करना गुणनफल करना, यहाँ पर कह रहा है गुणनफल। ठीक है, तो तीनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 पंजे 30, 3 चौका 12, 120। ठीक है, 120 आपका क्या आ जाएगा, इसका गुणनफल आ जाएगा 3 प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का। ठीक है, क्रमागत भी हैं। देखिए क्रमागत कैसे हैं, 4 5 6 के क्रम से हैं, तो क्रमागत हैं, और इनका गुणनफल कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और जबकि योग कितना 15। देखिए जोड़ के देखिए 6 और 5 11 और 4 15। बात समझ में आ रही, सारी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब इसमें देखिए थोड़ा आपको समझने हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आप दोबारा से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप क्या करेंगे, दोबारा से उस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और क्या नोट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, समझना है। अगर वर्गों की बात कर लेगा, क्या है, कोई भी 2 क्रमागत संख्या दे रखी हैं उनका योग तो आप निकालते हैं दूसरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी, वर्गों का अंतर दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, जब अंतर ऐसी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा तो बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए समझ लेंगे बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो जितनी हमारा अंतर दे रखेगा उसमें क्या करना है,
4 जोड़ देना है और 4 से ही भाग कर देनी है, 4 जोड़ देना है, 4 से ही भाग कर देनी है। तो क्या 88/4 हो जाएगा, कितना 88/4 हो जाएगा। तो कहेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 तो आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। कितनी, 22 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रही होगी। छोटी की बात करेंगे तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैं देखिए इस क्वेश्चन में 3 तरह की कंडीशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाता है। तो छोटी संख्या की बात करेगा तो 84 लिखेंगे, 4 घटाएंगे और 4 से भाग कर देंगे, तो कितना 80/4 हो जाएगा। कितना 80/4 है, ये कितना आ जाएगा 20। तो 20 आपका क्या आ जाएगा, छोटी संख्या। छोटी अगर देखिए यहाँ पर मैं दोबारा बताऊं, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या, मतलब संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर ऐसे पूछ ले, कोई दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या है, जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये दोनों हमारी क्या, यहाँ पर छोटी संख्या, ये हमारी बड़ी संख्या। दोनों में अगर पूछ ले तो आप बता देंगे। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर योग बताना है, तो योग बताना है तो बिल्कुल क्या करना, दोनों को जोड़ देना है। तो 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना, 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। छोटी संख्या पूछेगा तो 20 बताएंगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो 22 बता देंगे। योग पूछ रखा है तो क्या है, 42 बता देंगे। क्यों, दोनों को हमें जोड़ देना है। बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल, बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 जोड़कर 4 घटा देंगे, छोटी संख्या पूछेगा तो 4 घटाकर 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, क्या है, किस कंडीशन में करेंगे, जब वर्गों का अंतर दे रखेगा और योग पूछ रखा है। ठीक है, योग पूछ रखा है या छोटी संख्या पूछ रखी है या बड़ी संख्या पूछ रखी है, आपको क्या याद रखना, बस अंतर पूछ रखा होगा यहाँ पर, मतलब अंतर दे रखा होगा, वर्गों का अंतर दे रखा होगा और आपसे पूछ लेगा कि दोनों संख्याओं का योग पूछ लेगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि छोटी संख्या कौन सी है या बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। 3 तरीके बताए हैं, कुछ भी आपका कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही होगी। एक बार क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे वीडियो के बाद में कि हाँ सर हमारे वीडियो समझ में आई, जिससे कि मैं और भी अगली वीडियो जो लेकर आऊँगा और भी बेहतरीन, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन तो है ही है, बिल्कुल मैं छाँट छाँट कर क्वेश्चन लाया हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम देख सकते हैं जिनमें आप क्रमागत संख्याओं का कोई भी योग दे रखेगा, अगर उनमें छोटी बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या पूछ रखी है तो इसी प्रकार के आपके आंसर आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हमने समझा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना 61 है। तो यह ये देखिए कुछ क्या है, हमारे टाइपिस्ट ने बोला गलत क्या है, टाइप कर दिया है, समझ लेंगे। देखिए कोई भी हमारा क्या है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या उनका योग कितना दे रखा है, जिनके वर्गों का योग कितना 61 दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, संख्या बतानी है। यहाँ पर क्या है, संख्या बतानी है। तो हमें संख्या बतानी है कि वह संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, क्या है, अब देखिए इसको हम ऑप्शन के द्वारा करेंगे कि कोई भी दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना 61 है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है क्या 61 बैठ रहा है, कहेंगे चर्चाओं का 16 और पचम 25, तो क्या 25 और 16 कितना बैठता है हमारा, 2 और 1 3 और 6 और 1 4 41, 41 क्या है हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा सर, तो ये हमारा क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में 5 और 6 की बात करेंगे, पचम 25 होता है और 6 चिंगा 36 होता है। कितना, पचम 25 6 चिंगा 36 होता है, दोनों को हमें जोड़ना है। ये तो हमारा आंसर नहीं था। क्या है, 6 और 5 11, 1 3 और 2 5 और 6, क्या सर 61 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है। क्या है, एक बार और देख लेते हैं अगला, क्या पता अगला हमारा आंसर हो। ठीक है, तो बी तो हमारा क्या है, लॉक हो गया, बी हमारा हो सकता है। अगली बात करेंगे, देखिए 7 7 49 61 तो हमारा यहीं आ गया, तो ये तो हमारा नहीं है। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कि सर माइनस का वर्ग भी प्लस होता है, तो ये हमारा हो सकता है क्या, हो सकता है। लेकिन क्या है मैं बताऊँ, देखिए लॉजिक क्या है इसमें, यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अगर पूर्ण की संख्या मतलब जो है पूर्णांक संख्या की बात करेगा तब हम क्या है माइनस ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बात समझ में आ रही होगी। तो क्या आंसर लगाएंगे, आंख बंद करके लगा देंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे। समझ में आ रही होगी बात, समझ में आ गई होगी बात, मगज में आ गई होगी बात। क्या है, जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो हमें संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही लेनी है। ठीक है, अगर पूर्णांक संख्याओं की बात कर लेता तब हम माइनस ले सकते थे। ठीक है, समझ में आ रही है, तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या था, बी था। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए जो हमारा था 41 निकल के आ रहा था। देखिए 6 और 7 की बात करेंगे तो हमारा क्या आंसर ज़्यादा था 61 से, तो ये भी हमारा नहीं था। हमारा कन्फ्यूजन किस में था, बी और डी में। तो मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा था तो हम माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन कराए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कराने की कोशिश की है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार की हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और जितने साथियों ने अभी तक चैनल क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे और साथियों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। जिससे कि आपके लिए क्या है और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए क्या है लाई जा सके, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।